नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं एक रीजनिंग के नए टॉपिक जिसमें आयतों की संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं आयत की संख्या कितने। अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ कुल आयतों की संख्या बताइए, तो आयत एक ऐसी आकृति होती है, आयत एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई होते हैं या अलग अलग लंबाई चौड़ाई होती है। आयत की लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग होती है तो फिर ज्ञात करेंगे यहाँ आयतों की संख्या। तो ऊपर एक आयत है, यहाँ अगर पूछ दिया जाए कुल आयतों की संख्या, तो एक ऊपर है, एक नीचे है, एक बड़ा वाला, यानी एक और दो योगफल अगर इनका योग करें तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ हमसे पूछ दिया जाए कुल कितने आयत हैं, 1 2 आयतों की हमको संख्या बताना है। तो 1 2 3 बस इन्हीं का योग करके लिख देना है। क्या क्या, ये 3 2 5 और 1 6। फिर आइए देखते हैं अगले के बारे में। अगर इस प्रकार एक रेखा खींच दिया जाए और पूछा जाए यहाँ कितने आयत हैं, तो आप तुरंत जवाब देंगे 1। यहाँ अब कितने आयत हैं, आयतों की संख्या बताना है, तो आप तुरंत गणना करेंगे। एक यह है, एक यह है, एक बड़ा वाला है, 1 और 2 3। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या हमसे बताना है, तो आप गिनेंगे क्या। यहाँ देखते हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना। 1 2 3 पूछ दिया कुल आयतों की संख्या बताइए, 3 2 5 और 1। यहाँ योग करके सिर्फ लिख देंगे तो इनके आयतों की संख्या हमसे निकल जाएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इस प्रकार हमसे पूछ दिया जाता है आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ हमसे पूछ दिया जाएगा 1 2 3 1 2 3, इनका योग कर देंगे, यानी रो इंटू कॉलम का योगफल योग करके क्या कर देते हैं बाबू, गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। योगफल करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, इधर करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी किधर से भी कर रहे हैं तो योगफल आ क्या रहा है, 6। तो 6 गुणे 6 बराबर कुल कितने आयत हो जाएंगे, 36 आयत। आइए इसमें देखते हैं कुल कितने आयत हैं। 1 2 1 2, यानी योगफल करें तो 2 1 3 2 1 3, यानी 3 इंटू 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 तरीके 9 आयत ज्ञात होंगे। आइए इस सवाल में देखते हैं कुल कितने आयत प्राप्त होंगे। तो इस सवाल में देखा जाए 2 3 हमसे आयत पूछा है, 1 2 1 2 3 4। यहाँ योगफल करें तो 2 1 3 4 3 7 2 9 और 1 10। कुल आयतों की संख्या 10 गुणे 3 बराबर 30। आइए देखते हैं अगर इस प्रकार की आकृति देकर पूछा जाता है कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, यानी सवाल को यहाँ तक बढ़ा देगा और पूछेगा कुल आयतों की संख्या 1 2 3 1 2, तो 3 2 5 और 1 6 2 1 3। कुल आयतों की संख्या 6 गुणे 3 बराबर 18। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें आयत गिनना हार्ड होने लगता है। तो इसमें भी यही लॉजिक, जो हम लॉजिक बता रहे हैं, यही लॉजिक सारे प्रश्नों में कार्य करेगा। 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो देखिए जाहिर बात है
6 और 6 ये पूरा न होने के वजह से 6 6 12 तो हुआ, लेकिन यह एक आयत नहीं है बाबू, यह एक वर्ग है, इसलिए एक प्रकार के सवालों में सिर्फ क्या करता है, एक आयत की यहाँ वृद्धि कर देता है। तो हमसे पूछता है आयतों की संख्या, तो वही लॉजिक इसमें काम करेगा। 3 2 5 और 1 6, 2 1 3, 6 गुणे 3 बराबर 36 18। जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है केवल उसको हम एक्स्ट्रा के नाम से लिख लेंगे और 18 1 19 आयतों की संख्या यहाँ बताएंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला जो सवाल है वह इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, अधीनस्थ में वीडियो के एग्जाम में ये सवाल आया है कि इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे गए, कुल आयतों की संख्या बताइए। यानी वीडियो वर्ष 2018 में सवाल आया था, कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 1 और 2 मिलेगा 3, 1 2 3 4 और 5, 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15। सिर्फ हम योग करके रो इंटू कॉलम का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 15 गुणे 3 बराबर 15 तिया 45। यहाँ कुल आयतों की संख्या कितना हो जाएगी, 45। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।